10,000 बरस तप किया, तब ब्रह्मा जी को बच्चा पैदा करने का ज्ञान हुआ है जी। ओ माटर गांव वालों, तुमने तो 22 साल में छोरा पैदा कर दिया, तुम्हें कब तप हो गया तुम्हारा? बोलो। 14-15 साल की उम्र में तो ज्ञान हो जाता है सबको बच्चा पैदा करने का। ब्रह्मा जी को 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। पर ब्रह्मा जी के बच्चे कैसे? न मरने वाले, जिन्हें मृत्यु कभी आने वाली नहीं है, जो कभी गुटखा खाएंगे नहीं, जो कभी अंडा नहीं खाएंगे, जो कभी मांस नहीं खाएंगे, जो कभी मदरा नहीं पिएंगे, जो कभी बकवास नहीं करेंगे। ऐसी औलाद है उनकी जो कभी ना मरे। और भैया 22 साल 25 साल में जो पैदा करते, उनके तो 35 साल से गोलियां दवाइयां खा के चलते। बाबा के घर में तो सब गोली खाते, छोरा छोरी नाती पोता पुत्तू पुत्ता सब दवाई खा रहे। अरे एक आध गोली खा लो, कभी कभार खा लो, ठीक है। पूरा घर गोली खा रहा, क्यों खा रहे बताओ? क्यों खा रहे? पाप की कमाई ने और हाल ये ऐसा कर डाला, बाहर से सफेद है मगर दिल से है काला। है ये नेता लोग कैसे भाषण देते हैं सफेद कपड़ा पहन के, और फिर देखो है, आप समझ गए। बाहर से सफेद है मगर दिल से है काला। इसकी वजह से घर में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है घर में। कल परसों बच्चा पैदा हुआ, निमोनिया हो गया, पीलिया हो गया। 7 दिन के बच्चे को पीलिया हो गया, बोलो 7 दिन में कौन सा पाप कर लिया ऐसे? हाँ, आप समझ लो। तुलसी पिछले जन्म से और प्रभु चर्चान सुहाए, पिछले जन्मों के अपराध के कारण इस जन्म में जन्म से ही बीमार है, ये दुखी। जो व्यक्ति मरते समय तक नहीं सुधरता, वो अगला जन्म लेते ही बीमार होता और कांच की पेटी में रखना पड़ता है। जो मरते समय तक भी नहीं सुधरते, कई बुड्ढा बुड्ढी रहते हैं, मर जाएंगे पर सुधरेंगे नहीं, तो अगला जन्म भी उनका खराब। इसलिए ओ आजी अजूबा, समझ लो ठीक से, बुढ़ापा है, समझ लो। अब बहुत गई थोड़ी रही और मैया ये हूँ बीती जाए। 60 साल की उम्र तो झेल गई बुढ़िया, अब 5-7 साल बचे, उनको ठीक से गुजारो। अब बहू पे ध्यान मत रखो। 60 साल से ज्यादा की उम्र की जो बुढ़ी हो गई हैं, वो बहू के ऊपर अपने कैमरे मत लगाओ। बहू को जो पटे करने दो, मौन व्रत रखो और दिन भर सेवा करो, बच्चों की, बालकों की, ठाकुर की, जो भी मिले सेवा करते रहो, भजन करते रहो। बहू बच्चों पर ध्यान मत रखो वो क्या कर रहा है, नहीं तो ये तुम्हारे हाल कर देंगे, तुम्हारा बेहाल कर देंगे घर के लोग। इसीलिए जब असमर्थ हो जाए शरीर, तब समर्थ परमात्मा के चरणों में जल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्यों? समय चला जाता है, फिर हाथ नहीं आता कुछ। इसलिए समय हाथ में है, तब ही अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बनाओ। अगर समय गया तो फिर लाइफ नहीं सुधरेगी। आप समझ लो, एक्सीडेंट होके दोनों गुड़गे चले जाएं तो फिर पछताने से फायदा क्या? दोनों घुटने टूट गए, अब पछता के फायदा क्या? अब तुम चाहे जितने सुधर जाओ, अब एक्सीडेंट होगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाने के लायक ही बचे नहीं। घुटने टूटने से पहले सुधरो।
पांडाल में जितने लोग लुगाई आए, औरत आई हैं, पुरुष आए, बहन बेटियां आई हैं, सबके लिए कह रहा हूं, अभी तुम्हारे घुटने टूटे नहीं हैं, इसीलिए सुधर जाओ। आज सुधरे तो कल टूटने वाले नहीं है, सवाल ही नहीं। मौका हाथ से चला गया तो पुनः ये मौका मिलता नहीं, बार बार ये अवसर नहीं है।